सन 2022 तारीख 17 दिसंबर जो पुणे से दूर एक गांव के खेत में ट्रैक्टर रोटावेटर के बीच में फंसी लाश मिलती है जिसका सिर गायब था। अब जब सुबह हुई तो एक किसान उधर से गुजर रहा था कि उसने खेत में लाश को देखा और चारों तरफ खून ही खून। अभी ये बात पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई और लाश को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। तो पुलिस मौके पर पहुंचकर लाश की जब पहचान करती है तो पता चलता है कि ये आदमी इसी गांव का ही रहने वाला है जिसका नाम सुभाष था। अब जब पुलिस ट्रैक्टर का पता लगाती है कि ये ट्रैक्टर किसका है तो पता चलता है कि ये ट्रैक्टर भी उसी का ही था जो किसानों को खेत जोतने के लिए किराए पर देता था। थोड़ी देर बाद सुभाष के घर वाले आ जाते हैं तो सुभाष ने जो कपड़े पहन रखे थे उसी को देखकर वो पहचान जाते हैं कि ये सुभाष की ही लाश है। अब घर वालों का रोना पीटना शुरू हो जाता है तो पुलिस को भी यही लगता है कि हो सकता है कि ट्रैक्टर से खेत जोतने के समय वो नीचे गिर गया और फिर वो रोटावेटर के नीचे आकर गलती से फंसकर उसकी मौत हो गई हो। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक था क्योंकि उस बॉडी का सिर गायब था। लेकिन फिर से पुलिस यही सोचती है कि हो सकता है कि ये रोटावेटर के बीच में आकर उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए हों, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो ट्रैक्टर के जो रोटावेटर में ब्लेड लगी हुई होती है वो खेत जोतने के टाइम पर बहुत तेज से घूमती है। तो पुलिस को यही लगा। अब फैमिली वाले बॉडी को लेकर अंतिम संस्कार कर देते हैं और फिर तारीख 22 दिसंबर को एक शोक सभा रखा जाता है सुभाष के लिए, जिसमें गाँव घर के लोग और रिश्तेदार भी शामिल होते हैं और फिर सभी शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं। अब तारीख 23 दिसंबर यानी अगले दिन तो इसी गांव से थोड़ी दूर के एक गांव में सुभाष की बहन रहती थी। तो सुभाष की बहन के घर पर सुबह सुबह एक दस्तक होती है और दरवाजे को खटखटाया जाता है और जब वो दरवाजे को खोलती है तो तुरंत बेहोश हो जाती है क्योंकि दरवाजे पर सुभाष जिंदा खड़ा था। अब थोड़ी देर बाद उसे होश आया, वो भूत भूत करके जोर जोर से चिल्लाने लगी क्योंकि सुभाष की बहन जो उसके अंतिम संस्कार के वक्त भी शामिल थी और 24 घंटे पहले उसके शोक सभा में भी शामिल थी। अब सुभाष उसके सामने कैसे खड़ा है उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। अब जब घर वालों को पता चलता है और घर वाले भी जब आकर सुभाष को देखते हैं तो वो भी भूत भूत चिल्ला रहे थे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ घंटे पहले जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया हो वो जिंदा कैसे खड़ा है। अब सुभाष को समझ में आ गया था कि मामला क्या है, तो उसने जब बताया कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, तो घर वालों को धीरे धीरे यकीन होने लगा कि सुभाष सचमुच जिंदा है। अब ये बात पूरे गांव के लोगों को पता चली तो गांव वालों ने इसे सब चमत्कार मानने लगे और सभी घर वाले के लोगों को बहुत खुशी हो गई। अब ये खबर जब पुलिस को पता चली तो पुलिस को पहले से ही थोड़ा थोड़ा शक था उसके सर को लेके जो गायब था। अब जब पुलिस गाँव में आकर सुभाष को देखती है तो पुलिस भी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सुभाष अब अपनी बहन के घर से अपने गाँव आ गया था। अब लोकल पुलिस के उसी थाने में कुछ दिन पहले एक शख्स की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी गायब होने की, जिसका नाम था रविंद्र घेनंत। अब उसकी एज 43 साल थी कि रविंद्र 16 दिसंबर से लापता है। अब इधर सुभाष और रविंद्र पहले से दोस्त भी थे। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है तो एक सीसीटीवी कैमरे की मदद से पता चला कि 16 दिसंबर को सुभाष और रविंद्र साथ में ही थे। ये पता चलने के बाद पुलिस सुभाष को थाने में छुपके से बुलाकर पूछताछ करती है क्योंकि अगर गांव के लोगों को पता चल जाता है कि सुभाष को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है तो लोग भड़क जाते क्योंकि सुभाष को जिंदा देखकर लोगों में वैसे ही बहुत खुशी थी और चमत्कार भी मार रहे थे। इसलिए पुलिस सुभाष को छुपके से थाने में बुलाती है और फिर उससे पुलिस पूछताछ करने में लग जाती है कि बताओ रविंद्र तुम्हारा दोस्त कहाँ है और तुम इतने दिन कहाँ गायब थे जो अचानक आकर तुम टपक पड़े। तो सुभाष पहले इधर उधर की बातें करता है लेकिन जब पुलिस अपनी शक्ति दिखाती है तो सुभाष अपनी पूरी सच्चाई उगलने लगता है और एक कहानी सुनाता है। कहानी ये सुनाता है कि 2 साल पहले उसकी बीवी ने अपनी जान दे दी थी और फिर उसे पड़ोस के एक गांव की लड़की से दोस्ती हो गई थी और फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। अब प्यार इस कदर दोनों को हो गया था कि दोनों ने शादी करने के लिए भी सोच लिया था, लेकिन शादी करने से पहले बहुत तरह की रुकावटें आ रही थी, जैसे कि सुभाष के 2 बच्चे थे और वो बड़े भी हो गए थे और फिर गांव समाज पंचायत इन सब की वजह से बड़ी दिक्कत आ रही थी कि ये ऐसा करेगा तो लोग शादी करने नहीं देंगे। लेकिन सुभाष और उसकी प्रेमिका ने तो सोच ही लिया था कि साथ में ही रहना है चाहे जो कुछ भी हो। जिसके बाद फिर ये दोनों ने ये सोच लिया कि ये दूर भागकर किसी शहर में जाकर अपना आशियाना बसाएंगे जहाँ इन्हें कोई जानता ही ना हो। लेकिन ये करने से पहले सुभाष को लगता था कि ऐसा करूंगा तो घर वाले लोग उसे खोजेंगे, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे घर वाले गांव वाले उसे ढूंढे ही ना। तब उसने एक खतरनाक साजिश रची कि वो खुद को दुनिया के सामने जिंदा रहकर मुर्दा करना है। अब ऐसा करने के लिए उसे किसी को मारना पड़ेगा
तो 16 दिसंबर को उसी के गांव में एक लोकल टूर्नामेंट मैच हो रहा था। तो सुभाष ने रवीन को कहता है कि चल तुझे टूर्नामेंट दिखाकर लाता हूँ। तो ये दोनों 16 दिसंबर को टूर्नामेंट मैच देखने के बाद शाम को शराब की बोतलें खरीदते हैं। और फिर सुभाष के पास ट्रैक्टर था, तो उसी दिन एक किसान ने खेत जोतने के लिए सुभाष को ऑर्डर दे रखा था। तो रवीन भी किसान की खेती करता था, तो वो ट्रैक्टर चला लेता था। उसी दिन सुभाष ने रवीन को दारू पिलाई और फिर सुभाष ने रवीन को ड्राइवर के तौर पर खेत जोतने के लिए कहता है। तो रवीन उसके ट्रैक्टर को लेकर रात को करीब 9 बजे तक खेत जोतता रहा। खेत जोतने के बाद सुभाष और रवीन फिर से दारू पीते हैं बैठकर, जिसके बाद सुभाष एक दराती लेता है जिससे धान की कटाई की जाती है। उसी दराती के हथियार से सुभाष अपने दोस्त रवीन के गले पर वार करता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद ये रवीन का गला काटता है और फिर उसके कपड़े उतार कर सुभाष अपने सारे कपड़े उसे पहना देता है और ये बिना कपड़े में हो जाता है। जिसके बाद सुभाष अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट करके रवीन के बॉडी के ऊपर रोटावेटर रख देता है, यानी चढ़ा दिया। अब सुभाष रात के अंधेरे में बिना कपड़े में जंगलों से गुजरते हुए काफी दूर जाता है और फिर किसी से कपड़े मांगकर पहनकर वो अपनी प्रेमिका के पास जाकर कहता है कि चलो अब हम कहीं दूर भाग चलते हैं, अब समय आ गया है। जिसके बाद सुभाष अपनी प्रेमिका को लेकर निकल जाता है, जहां जाकर एक शहर में सुभाष एक गेस्ट हाउस में रुकता है और फिर ये दोनों वहीं पर 17, 18, 19 3 दिन तक रुकते हैं। अब 3 दिन के बाद सुभाष अपनी प्रेमिका को बताता है कि अब उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हम दोनों को कोई नहीं ढूंढेगा। तो उसकी प्रेमिका ने पूछा कैसे, तो उसने बताया कि मैं दुनिया की नजर में मर चुका हूँ और मेरा अंतिम संस्कार भी हो चुका होगा। अब जब उसकी प्रेमिका ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ, सच सच बताओ क्या हुआ, तो सुभाष अपनी प्रेमिका को सब कुछ सच सच बताता है कि मैंने अपने दोस्त को मारकर अपने कपड़े पहनाकर और उसके सिर और कपड़े को एक कुएं में फेंक दिया। जिसके बाद ये सुनकर उसकी प्रेमिका अंदर से डर गई, लेकिन उसकी प्रेमिका ने इस डर और दहशत को उसके सामने छिपा लिया और सोचने लगी कि जब ये ऐसा कर सकता है तो मैं तो इसके साथ में रहूंगी पूरी जिंदगी, कल को मेरे साथ भी कुछ भी कर सकता है। तो उसकी प्रेमिका ने कहा कि देखो अभी तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो, जैसे ही ये सब मामला शांत हो जाएगा वैसे ही मैं फिर से तुम्हारे पास चली आऊंगी। और सुभाष उससे बहुत प्यार करता था, तो उसने उसकी बात मानकर उसको 22 दिसंबर को, जिस दिन उसका शोक सभा था, उसी दिन ये रात में उसके घर जाकर छोड़कर वहाँ से करीब 20 किलोमीटर पैदल चलकर जाता है कि इसे डर भी था कि कहीं इसे कोई देख ना ले। ये दिसंबर महीने की अंधेरी रात में पैदल चलकर ये अपनी बहन के घर जाता है, जहाँ इसकी बहन देखकर बेहोश हो जाती है। अब पूरी सच्चाई पुलिस को पता चलने के बाद उसे गिरफ्तार करके उसे कोर्ट में पेश किया, तो उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों सुभाष ने अपने गरीब दोस्त की जान ले ली एक लड़की के लिए और फिर बाद में ना उसकी प्रेमिका हुई और ना वो बच पाया। अगर आपको ये केस सुनकर कुछ सीखने को मिला हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी कुछ सीख मिले। अगर आपको ऐसे ही केस सुनना बहुत ज्यादा पसंद है तो हमारे हे मैन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ कि आपको अपडेट मिल जाए। थैंक यू, आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो।